नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइब नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम हार्ड रियलिटी में आपका स्वागत है। आपने देखा है कि कई दिनों से हमारा फोकस जोशी मठ पर बना हुआ है और आज जो जोशी मठ की वास्तविकता है, क्योंकि हम वास्तविकता के बारे में बात करते हैं इस प्रोग्राम में, तो आज जोशी मठ पर ही हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ उत्तराखंड से ही खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन ये बताना जरूरी है कि आज जोशी मठ में क्या हो रहा है। जोशी मठ के 2 होटल्स हैं और उनको अब बुलडोजर के द्वारा गिराए जाने की जो कवायद है वो शुरू हो रही है। और क्योंकि उसमें क्रैक्स आ गए थे, उसके चारों तरफ जो बिल्डिंग्स हैं उसमें भी क्रैक्स हैं और जो वल्नरेबिलिटी स्टडी की गई थी उसके मुताबिक इन होटल्स को पहले गिराया जाएगा और उसके बाद जो उसके आसपास के जो बसे घर हैं जिनमें क्रैक्स आ गए हैं उनको हटाया जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी भी वहां के जो लोग हैं बहुत डरे और सहमे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी वल्नरेबल जोन्स में हैं, वो अभी निकल नहीं पाए हैं। सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन कल भी हमने आपको बताया था, जिस समय हमारे साथ अनूप नौटियाल जोड़े थे और उन्होंने ये कहा कि जिस रफ्तार से इवैक्यूएशन होना चाहिए, सरकार उस रफ्तार से लोगों को वहां से बाहर नहीं निकाल रही है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सरकार हरकत में आई है और सरकार ने अब बुलडोजर के द्वारा जो वल्नरेबल जोन्स हैं उनको, जो खतरनाक जो इलाके हैं वहां पर बुलडोजर से गिराने का काम शुरू किया गया है। लेकिन सवाल आज यही उठता है और बार बार सोचकर ऐसा लगता है कि ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार इस आपदा के लिए इंतजार कर रही थी, बावजूद इसके कि कितनी बार सरकार को चेताया गया, लेकिन सरकार ने अपनी आंखें नहीं खोली। लेकिन अब जब सिर से पूरा पानी निकल चुका है तब सरकार अब हरकत में आई है। इस समय हमारे साथ उत्तराखंड से प्रेम बहुखंडी जी हैं, जो कि कांग्रेस के समर्थक हैं और कांग्रेस के नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। बहुत सारे सामाजिक इश्यूज पर प्रेम बहुखंडी बोलते भी रहते हैं। प्रेम, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्यू वाइब नेटवर्क पर। और हमारा ये कार्यक्रम उन्नति टीवी, प्रकाश टीवी और क्यू वाइब तीनों पर इस समय लाइव जा रहा है। प्रेम, जो सबसे पहले आपसे में जो मेरा सवाल है कि आज अभी जोशी मठ की जो ताजा तस्वीरें हैं वो क्या कह रही हैं और क्या खबरें आपको मिल रही हैं जोशी मठ से? जी, जोशी मठ में जो आपने कहा कि वहां पर बुलडोजर पहुंचा दिया गया है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो आसपास के जो गांव के लोग हैं, जो लोग सीधे सीधे तौर पर इस पर प्रभावित हैं, वो तो अपने घरों का सामान समेट रहे हैं, दुखी हैं, समझ नहीं आ रहा है जाएं तो कहां जाएं। 4,000 रुपए सुनने के सरकार ने उनको कहा है कि हम 4,000 रुपए में आपको देंगे और आप कहीं जाके रह लीजिए। इस ठंड के मौसम में जहां 0 डिग्री टेम्परेचर है, 4,000 रुपए में घर कहां मिलेगा? पहली बात तो ये है कि आसपास घर नहीं मिलेगा, तो वो अपने आप में चिंतित हैं। लेकिन जो दूसरी घटना ये हुई है कि आसपास के गांव के लोग जो पिछले कई सालों से इस सारे उसमें शामिल नहीं थे, जिनको लग रहा था कि हम पर कोई आपदा नहीं आ रही है, ये तो जोशी मठ वाले लोगों की समस्या है, वो आज जो है जोशी मठ में इकट्ठे हुए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि वो तहसील में बैठे हुए हैं, वो एडीएम के यहाँ बैठे हैं और लगातार इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि रिहेबिलिटेशन प्लान ठीक से बनाया जाए। एक बात। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जो टीएचडीसी का प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से सारी दिक्कत आई है, उस प्रोजेक्ट को तत्काल बंद किया जाए। तो ये 2 मांगे वहां चल रही हैं। बुलडोजर आया है, बुलडोजर का हम पहले ही विरोध करते हैं। हमें कह रहे हैं कि पहाड़ को आप रौंद रहे हो, जो पहाड़ को जो रौंदने का जो वो है वो ये भी चल रहा है। क्या जरूरत है बुलडोजर की इस वक्त? ज्यादा आप बंद कर लीजिए, फिलहाल दूसरे कामों को लग लीजिए। लेकिन इस वक्त उनका चूंकि ध्यान भटाने का एक वो है कि हमने बुलडोजर ले आए, अब उनके कुछ जो समर्थक लोग हैं वो इधर उधर हल्ला मचा रहे हैं कि जो हमने तो तोड़ दिए थे। यानी कि अब जो है इसको एक्ट ऑफ गॉड की तरफ ले जाने की कोशिश की जाएगी कि नहीं हमने तो अपनी तरफ से कर दिया था, अब अगर किसी को नुकसान होगा तो उसकी खुद की जिम्मेवारी। हम जब पिछले कई वर्षों से इस बात को कह रहे हैं, हमारे साथी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये सिर्फ जोशी मठ का मसला नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड का मसला है। पूरे उत्तराखंड के अंदर टेहरी की बात कर लीजिए आप, घनसाली की बात कर लीजिए आप, नैनीताल की बात कर लीजिए, मसूरी की बात कर लीजिए आप, पौड़ी शहर की बात कर लीजिए, इनकी कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। क्या इनकी इतनी क्षमताएं हैं जितनी जिनके ऊपर वजन डाल दिया गया है, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। वही चर्चा अभी भी कोई जोशी मठ पर वो उन मूल सवालों पर बात नहीं कर रहे हैं, इस वक्त मूल सवालों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल जो चल रहा है वो भी बहुत सकारात्मक नहीं चल रहा है। तो पहली योजना तो सरकार की यही होनी चाहिए कि युद्ध स्तर पर लोगों को वहां से निकाला जाए, प्रॉपर रिहेबिलिटेट किया जाए, उनको रहने की व्यवस्था की जाए। तो सिर्फ इतना ही नहीं है ना कि कुछ लोगों को ये कोई युद्ध जोन से दूसरी जगह नहीं ले जा रहे हैं, ये लोग अब लंबे समय तक वहां रहेंगे, तो वहां पे स्कूल जाएगा, इनकी व्यवस्थाएं जाएंगी, जानवर जाएंगे। कि सिर्फ 4,000 रुपए में एक कमरा मिल जाएगा उससे काम नहीं चलेगा। लोगों की भेड़ बकरी हैं, जानवर है, दूध का मामला है, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, वो सारी चीजें व्यवस्था करनी है। तो इस वक्त हमारी डिमांड में ये है कि
रिहेबिलिटेशन को लेकर, इनको यहाँ से इवैक्यूएशन को लेकर तत्काल सरकार को सतर्क होना चाहिए और तत्काल का काम किया जाए।